हेलो बच्चों, इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एमपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश चैप्टर नंबर 1। देखिए, आपके जैसे कि मैंने चेक किया कि कम्प्रिहेंशन वीडियो तो बहुत सारे यूट्यूब में अवेलेबल हैं, लेकिन अगर हम क्वेश्चन आंसर्स की बात करें तो प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन आंसर्स यूट्यूब में कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। तो मैं बच्चों आपको 1 बाय 1 सारे के सारे, चाहे ओरल कम्प्रिहेंशन हो या फिर मेन क्वेश्चन आंसर्स हो, भी सारे के सारे यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपको नोट्स बनाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। बच्चों यहाँ पे हिंदी में भी मीनिंग इसका लिखा हुआ है, तो जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होगा, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। आप वीडियो को पॉज करके हिंदी मीनिंग आसानी से उसको रीड कर सकते हैं कि वो कहना क्या चाह रहा है, ठीक है ना। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट नंबर वाला जो क्वेश्चन है बच्चों, वो क्या बोल रहा है, देखिए, वॉट डिड लेंचो होप फॉर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेंचो होप्ड फॉर द रेन फॉर हिज क्रॉप फील्ड। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा। ये बच्चों कंप्रीहेंशन चेक का है। जैसे आपका पेज नंबर 5 ओपन करेंगे टेक्स्ट बुक में अपने, तो आपका पेज नंबर 5 पे ये सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको क्या करना है कि इनको प्रॉपर तरीके से अपने नोट्स पे लिख के और प्रॉपर तरीके से लर्न कर लेने हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। वाई डिड लेंचो से रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन। तो इसका आंसर देख लेते हैं। Lencho's crop was ready for harvest as raindrops would have helped in getting a better harvest, resulting in more prosperity. Lencho compared them with new coin. ओके, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा है, थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, हाउ डिड द रेन चेंज वॉट हैपेंड टू द लेंचोस फील्ड। ओके, तो इसका आंसर देख लेते हैं थर्ड नंबर वाले का। देखिए हिंदी मीनिंग ऑलरेडी लिखा हुआ है। अगर आपको हिंदी मीनिंग देखना है तो आप वीडियो के नीचे जो लिखा हुआ है उसको आप डायरेक्टली रीड कर सकते हैं कि उसका हिंदी मीनिंग क्या बोल रहा है। और अगर कोई वर्ड आपको रीड करने में प्रॉब्लम हो रही तो आप उसको क्या कर सकते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन भी लिखा हुआ है तो आप उसको रीड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। द रेन वॉज पोरिंग डाउन बट सडनली strong wind began to blow and very large hailstone began to fall along with the rain. All the corn in Lancho's field was destroyed. Okay, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। What were Lancho's feeling when the hail stopped? इसका आंसर देख लेते हैं। After the hailstorm stopped, Lancho was extremely disheartened and his soul was filled with immense sadness. ओके, चलिए ये हमारा किसका था, ये टेक्स्ट बुक में जो हमारा पेज नंबर 5 है वहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये वहाँ का है, ठीक है ना। अब चलिए ओरल कंप्रिहेंशन चेक करते हैं। कहाँ पे ओरल कंप्रिहेंशन की अगर हम बात करें तो जो पेज नंबर 6 में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है ना, उसके आंसर्स कैसे बनेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, हु और वॉट डिड लैंचो हैव फेथ इन, वॉट डिड ही डू। तो इसका आंसर देख लेते हैं। Lancho had faith in God. He believed that God I see everything. He decided to write a letter to God conveying his grievances and asking for 100 pesos for his crops and his family. Okay, चलिए तो ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब चलिए इसके बाद क्या देख लेते हैं, इसका ये हिंदी मीनिंग है, एक बार इसको आप रीड कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। हु रीड द लेटर, द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर, ठीक है ना। हु रीड द लेटर, द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन। इसका आंसर देख लेते हैं, चलिए। तो देखिए आंसर, द पोस्ट मास्टर फर्स्ट लाफ्ड बट देन ही बिकम सीरियस. He was deeply moved by Lancho's faith in God. He did not want to shake his faith, so he decided to collect the money for him from his friend and colleague. ओके, चलिए अब यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे ये ओरल कम्प्रिहेंशन ख़त्म हो रहा है।
देखिए आप ओरल कम्प्रिहेंशन टेक्स्ट बुक पेज नंबर 7 पे आप जैसे ही आएंगे बच्चों, तो आपका 7 पे आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस और ओरल में लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो उसको भी देख लेते हैं। फिर उसके बाद ये देखिए यहाँ पे टेक्सचुअल एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है आपकी, जो टेक्स्ट की एक्सरसाइज है उसको हम यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए नंबर 1 देखते हैं। Was Lencho surprised to find a letter for him with money in it? क्या लेंचो को पैसे के साथ अपने लिए पत्र पाकर आश्चर्य हुआ? तो इसका आंसर देख लेते हैं। नो, लेंचो वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज टू सी द लेटर फ्रॉम गॉड विथ मनी इनसाइड इट. His confidence and the faith in God was such that he had expected that reply from God. ओके, इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? What made him angry? Lencho was angry when he found that the money in the envelope was less than what he had asked for. ओके, ये सारे के सारे हमारे ओरल क्वेश्चन हो चुके हैं। अब चलिए टेक्सचुअल एक्सरसाइज देखते हैं, क्योंकि ये हमारे बड़े क्वेश्चन रहेंगे। जो हमारी टेक्सचुअल एक्सरसाइज होती है उसमें हमारे बिगर क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम इसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा नंबर 1 क्या बोल रहा है? हु डज लैंचो हैव द कंप्लीट फेथ इन? विच सेंटेंस इन दिस स्टोरी टेल्स यू दिस? तो इसके सेंटेंस देख लेते हैं, आंसर देखते हैं बच्चों इसका क्या बोल रहा है। Lencho has complete faith in God. These lines in the stories are evident to this fact. तो चलिए देख लेते हैं पहला वाला हमारा क्या आंसर है इसका। पहले थोड़ा इसको इरेज कर देता हूं मैं। नंबर 1 देखते हैं। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valleys, there was a single hope, help from God. Number 2, all through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God. Number 3, God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. Number 4, God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he has requested. देखिए बच्चों, यहाँ पे उसका क्या लिखा हुआ है, ये इंग्लिश लिखा हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पे उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी लिखा हुआ है। आप वीडियो को पॉज करके प्रॉपर तरीके से इसको देख सकते हैं, ठीक है, अगर आपको हिंदी ट्रांसलेशन चाहिए। बट आपको क्वेश्चन आंसर से मतलब है, तो क्वेश्चन आंसर प्रॉपर तरीके से आप अपने नोट्स में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Why does the postmaster send money to Lencho? Why does he sign the letter of God? अब चलिए इसका आंसर देख लेते हैं क्या बोल रहा है। Postmaster was moved by Lencho's faith in God, so he decided to send money to Lencho. Moreover, the postmaster did not want to shake Lencho's faith in God, so he signed the letter in the name of God. It was a good play to convey a message that God himself had written the letter. ओके, ये आपका इसका नीचे हिंदी ट्रांसलेशन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? Did Lencho try to find out who had sent the money to him? why not? ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। नो, Lencho did not try to find out his because he had great faith is God and he never suspected that it could be someone else other than God who would send him money. This faith in God was so strong that he believed that God has sent the money. ओके, चलिए तो ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन रीड करना है, तो मैं वीडियो को थोड़ा सा रोक देता हूँ, आप यहाँ से करके इसको रीड कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे।
Who does Lancho think has taken the rest of the money? What is the irony in this situation? Remember that the irony of a situation is an unexpected aspect of it. An ironic situation is strange or amusing because it is the opposite of what is expected. ओके, तो इसका आंसर देखते हैं, चलिए. Lancho thinks that the post office people have taken the rest of money. It is the post office people only who were giving money to Lancho, but on the other hand, Lancho thinks they have stolen the money. He called them cooks. This is the element of irony in this situation. Okay? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? Are there peoples like Lancho in the real world? What kind of person would you say he is? You may select appropriate words from the box to answer the question. यहाँ पे कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, तो ये आपको इनको यूज़ करते हुए क्या करना है, आपको आंसर लिखना है. ठीक है ना. तो ग्रीडी हो गया पहला हमारा, क्या है, ग्रीडी हो गया, नेब हो गया, स्टूपिड हो गया, आपका कौन सा, अनग्रेटफुल हो गया, सेल्फिश हो गया, कॉमिकल हो गया, अनक्वेश्चनिंग हो गया. ठीक है ना. इसको यूज़ करके आपको क्या करना है, वर्ड बनाने हैं. तो चलिए देखते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं सबसे पहले. आई डोंट थिंक देयर आर पीपल्स लाइक लैंचो इन द रियल वर्ल्ड. लैंचो इज इलिटरेट एंड येट ही डज not know how this letter will reach God without any address. He probably would be naive and unquestioning kind of a person. Okay? तो चलिए ये इसका आंसर यहाँ पे फिनिश हो रहा है. 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं. There are two kinds of conflict in the story, between humans and natures and between human and themselves. How are these conflict illustrated? तो इसका आंसर देख लेते हैं, चलिए. The conflict between the humans and nature is shown by the destructions of Lancho's crop by the hailstorm. As the crop was destroyed by hail, Lancho started feeling sad. The story shows another conflict between humans themselves. The postmaster helped Lancho by sending the money that he could manage to collect. Even thought he did a good deeds. Lancho blamed post office people for taking away some amount of money. This shows that man does not have faith one another man. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा इंक्लूड है. अब यहाँ पे देखिए, चलिए जो बुक में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कैसे दिए हुए हैं उनको देख लेते हैं. यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आपके फिनिश हो रहे हैं. क्वेश्चन आंसर फिनिश होने के बाद जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं उनको हम देखेंगे. ठीक है ना. तो चलिए देखते हैं. तो देखेंगे ये पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है. देयर आर डिफरेंट नेम इन डिफरेंट पार्ट ऑफ बर्ड फ्रॉम स्टॉर्म डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर. फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग दिस बर्ड. आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ बर्ड दिए गए हैं. स्टॉर्म के अलग अलग तरीके के नाम होते हैं. कहीं पे हैरिकेन बोलते हैं, कहीं पे टर्नेडो बोलते हैं, कहीं साइक्लोन बोलते हैं. तो इस तरीके से आपको क्या करना है, जो आपका बर्डिंग दिया हुआ है उसको वहाँ पे फिलअप करना है. ठीक है ना. तो जैसे आप देखेंगे तो कैसे कैसे करके करना है, मैं आपको एक वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ. ठीक है. तो देखिए, पहला हमारा गेल है, दूसरा हमारा क्या है, व्हर्लविंड है, तीसरा साइक्लोन है, फोर्थ नंबर हमारा हैरिकेन है, टॉर्नेडो है और टाइफून है. ठीक है. ये सारे के सारे वर्ड हमको फिलअप करना है. तो फर्स्ट में हमारा साइक्लोन हो जाएगा, फिर सेकंड में हमारा गेल हो जाएगा, थर्ड में हमारा टाइफून हो जाएगा, फोर्थ में हमारा टॉर्नेडो हो जाएगा, फिर फिफ्थ में हमारा हरिकेन हो जाएगा और सिक्स्थ में हमारा क्या हो जाएगा, व्हर्लविंड हो जाएगा. ठीक है.
चलिए यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है, तो मैच द फॉलोइंग डायरेक्टली इसका देख लेते हैं ये आंसर्स के साथ हैं कि नहीं है। तो देखिए हमारा मैच द फॉलोइंग, हमारा फर्स्ट का हमारा डी नंबर हो जाएगा, सेकंड का हमारा ई नंबर हो जाएगा, थर्ड का हमारा ए नंबर हो जाएगा, फोर्थ का हमारा एफ नंबर हो जाएगा, फिफ्थ का हमारा बी नंबर हो जाएगा, सिक्स्थ का हमारा सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे और क्या चीज़ें इंक्लूड है उसको देख लेते हैं। तो क्या बोल रहा है, ज्वाइन द सेंटेंस गिवन बिलो यूजिंग हु, हुम, हुज एंड विच एज सजेस्टेड। ठीक है ना, तो यहाँ पे सजेस्ट किया गया है, आपके सेंटेंस आपकी बुक में लिखे हुए हैं, मैं डायरेक्टली आपके यहाँ पे आंसर कवर करूँगा। तो देखिए पहले क्या हो जाएगा, आई ऑफन गो टू मुंबई विच इज़ कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपको मिडिल में बिच लगाना है, इसका आंसर ये ऐसे करके हो जाएगा। ठीक है ना, सेकंड नंबर देखिए, माई मदर हु कुक्स वेरी वेल इज़ गोइंग टू होस्ट अ टीवी शो ऑन कुकिंग। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर देख लीजिए, दिस स्पोर्ट्स पर्सन हुज परफॉर्मेंस हैज़ बीन एक्सीलेंट्स आर गोइंग टू मीट द प्रेसिडेंट। ठीक है, फोर्थ नंबर देखिए, लेंचो प्रेज टू गॉड whose eyes see into our mind। फिफ्थ नंबर देख लीजिए, दिस मैन whom I trusted cheated me। ठीक है, ये सारे आपके चारों के चारों आपके पाँचों के पाँचों आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द सेंटेंस इन द स्टोरी विच नेगेटिव वर्ड्स विच एक्सप्रेस द फॉलोइंग आइडियाज़ एम्पैथेटिकली। तो देखिए आपको क्या करना है, पाठ में दिए गए जो आपके ये वर्ड्स हैं, ये सेंटेंसेस हैं, इनको क्या करना है, प्रतिकूल शब्दों में लिखना है। ये अभी किस में लिखे हुए हैं, निगेटिव वर्ड्स में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए इसका पहले नंबर का आंसर देख लेते हैं, नॉट अ सिंगल लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। ठीक है, नंबर 2 देख लीजिए, इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। नंबर 3 देख लीजिए, नेवर इन दिस कैरियर एज पोस्टमैन हैड ही known that address। Never in his career as a postman had he known that address। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है यहाँ पे, ये आपको क्या बनाना है, इस पे देख लेते हैं फोर्थ नंबर पे। यहाँ पे मेटाफोर्स है, मतलब जो अलंकार टाइप का, हिंदी में अलंकार बोलते हैं, उसको क्या करना है, आपको चेंज करके बनाना है एक सेंटेंस टाइप का। तो ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, वीडियो को पॉज करके आप डायरेक्टली इसको देख सकते हैं। वीडियोस की लेंथ लंबी हो रही है, इसलिए मैं इसको जल्दी कंक्लूड करने का ट्राई करूँगा। ठीक है ना, आप इसको वीडियो को पॉज करके अपनी बुक ओपन करके एज इट इज़ ये जो लिखा हुआ है तो आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है ना, बाकी ये लिसनिंग का पार्ट है, ये इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है। अब देखिए इसमें एक पोयम होती है बी नंबर पे, तो बी नंबर पे क्या होती है, डस्ट ऑफ स्नो, जो हमारा चैप्टर है उसी में देखिए चैप्टर 1 का जो हमारा पार्ट 2 है वो क्या है, डस्ट ऑफ स्नो है। ठीक है, तो आज मैंने आपको टेक्सचुअल एक्सरसाइज कराई है पहले चैप्टर का, अब कल मैं आपको बी नंबर का पार्ट इसका कराऊंगा। ठीक है ना, तो होप करता हूं कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को आप लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है ऐसे ही नए वीडियो बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे।